नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे सोने और चांदी की। सोने और चांदी में तेजी लगातार चले जा रही है और अगर देखा जाए तो अ, तकरीबन 45% के करीब सोने ने अभी तक इस साल में रिटर्न दिया है। और अगर बात करें चांदी की तो चांदी में भी बहुत ही तकरीबन 15 साल के हाई के ऊपर चांदी के भाव ट्रेड कर रहे हैं। तो लगातार ये चांदी जो सोने में तेजी आ रही है, इसके पीछे प्रमुख कारण हैं वो हम बार बार पिछले वीडियोस में भी हमने चर्चा करी है और अभी भी चर्चा करेंगे कि क्या मुख्य कारण रहे हैं और आगे क्या संभावना रह सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आने वाले 17 तारीख को कहेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कारण क्या है कि फेड रेट घटने की संभावना है। अगर फेड अपनी दरों को घटाता है और 25 बेसिस पर घटाता है, जो कि 25 बेसिस तो ऑलरेडी 88 से 90% जो अनुमान आ रहा है कि उसमें ये संभावित है कि फेड अपनी दरों को 25 बेसिस पॉइंट से घटाएगा। अगर यही दरें अगर 50 बेसिस से घटती है तो उसका प्रभाव हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है भाव पर। वैसे अगर सोने और चांदी के भाव की बात करें तो बाजार ऑलरेडी अपने जो तेजी की संभावना है ब्याज दरों के घटने पर उसको ऑलरेडी कैश कर चुका है। ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कर चुका है। ये बात ध्यान से सुनिएगा। वहीं अगर दूसरी बात करेंगे तो अगर 50 बेसिस पर कटौती होती है तो 50 बेसिस की कटौती में हो सकता है कि बाजार ने उतना कैश नहीं किया हो तो तेजी और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसके पीछे कारण क्या रहता है कि अगर ब्याज की दरें घटेंगी तो डॉलर भी कमज़ोर होगा, जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए काफ़ी मजबूत होता है। मतलब इन्वर्स कोरिलेशन है इसका। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ब्याज की दरों पर जो गुरुवार की रात को डिसीजन आएगा 17 तारीख को, बुधवार की रात को डिसीजन जो आएगा उसका असर गुरुवार की सुबह अपने को देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है एक बार के लिए जो भाव बनने थे वो लगभग बन चुके हैं। आ, वहीं बात करेंगे क्या मुख्य कारण है, तो बार बार हम अपने कारणों को दोहराते हैं। कुछ नए कारण भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे यूबीएस ने अभी जो इंटरनेशनल एक इन्वेस्टमेंट बैंक है उसने यूबीएस ने अपना जो अनुमान है चांदी के लिए वो तकरीबन $100 का कर दिया है। अगर भाव वास्तव में $100 होते हैं तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन चांदी के भाव 3 लाख भी हो सकते हैं, संभावित हो सकते हैं। आ, ये देखिए कई बार क्या होता है कि जब तेजी चलती है तो डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या डिफरेंट जो मीडिया हाउसेज हैं, डिफरेंट जो जितने भी अ, आपके रिसर्च हाउसेज हैं, वो ये सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकाल कर देते हैं। तेजी में हर कोई देता है। जब भी चांदी 65,000 थी तभी कोई नहीं बोल रहा था कि चांदी 3 लाख हो जाएगी। पर जैसे ही चांदी अभी बढ़ना चालू हुआ वैसे ही हर आदमी की, कोई कह रहा है 1.5 लाख हो जाएगी, कोई कहता है 2 लाख हो जाएगी, कोई कहता है कुछ हो जाएगा। देखिए तेजी में तेजी होती है, परंतु जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग प्रोस्पेक्ट होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे और अगले 20 साल के लिए करता है तो आज इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई ट्रेड करना चाहे और वो आज ट्रेड करके सोचे कि मैं यहाँ से 3 लाख पोजीशन हो जाएगी तो होल्ड रख लूंगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। कारण उसके पीछे क्या है, जैसे ही बाजार यहाँ से 5 से 7 10% घटेगा वैसे ही आपकी पोजीशन से आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं और बाजारों में बाजार को सपोर्ट पर खरीदते हैं ट्रेंड के साथ, तो फिर बाजारों में आपके रुपए बनने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। खैर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य कारण हैं जिनके कारण, देखिए एक तो इसमें गोल्ड सिल्वर में जो ईटीएफ की बाइंग है, अगर आप आंकड़े देखेंगे इंक्लूडिंग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, तो ईटीएफ की जो बाइंग है वो लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार उसके भाव में जैसे ही बाजार नीचे आता है वैसे ही ईटीएफ की बाइंग आ जाती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं।
क्योंकि लोग अपनी एसआईपी का पैसा आता है, लोग लमसम भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से लोग बाग ईटीएफ के मार्फत भी गोल्ड और सिल्वर में बाइंग करते रहते हैं। इसलिए बार बार बाजार जैसे ही नीचे आता है वैसे ही बाजारों में एक अच्छा उछाला देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करी जाए तो इसमें सेंट्रल बैंक की बाइंग लगातार बनी हुई है। अभी तक तकरीबन जो आंकड़ा है वो 1000 टन के ऊपर जा चुका है। जहाँ तक मैंने आंकड़े पढ़े हैं वहाँ तक। अगर तीसरी अगर मुख्य बात करी जाए तो इसमें मैं कहूँगा कि जो आंकड़े बार बार जो आंकड़े आते हैं वो सब आंकड़ों में कोई भी चेंजेस नहीं होते कई बार, और भाव भाव उसके अगेंस्ट में ट्रेड करता रहता है। तो इसलिए आंकड़ों के साथ साथ भाव का भी देखना अति आवश्यक है कि भाव में कमजोरी हुई या नहीं हुई। वहीं अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी बाजार को मिल रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल अगर यहाँ पर कोई शांति होती है, जियोपॉलिटिकल मीन्स कि जो यूक्रेन रशिया का युद्ध है वहाँ पर कुछ शांति होती है, या हम बात करें कि जो इसराइल हमास है या कोई नया हमला कोई नहीं होता, तो यहाँ भी एक अच्छा अवसर बन सकता है कि बाजारों में खरीदारी देखने को मिल सकती है। मतलब दोनों तरीके से मिल सकती है। पहला कि भाई शांति हो जाए तो खरीदारी भी हो जाएगी कि चलो जी सब कुछ ठीक है। वैसे अभी क्या है, जो फंड मैनेजर्स का रुख है वो हार्ड एसेट की तरफ अधिक है कंपैरेटिव टू सॉफ्ट एसेट। दूसरा जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है कि आपके जो बाजार है उसमें सीपीआई के डेटा को हमें देखना जरूरी है जो अक्टूबर में आने वाले हैं। अगर सीपीआई के आंकड़े आते हैं और सीपीआई के आंकड़े नॉर्मल आते हैं तो मुझे लगता है कि बाजारों में आगे भी ब्याज दरें घटने का रास्ता खुला रहेगा। अगर सीपीआई के आंकड़े बढ़कर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ब्याज दरों में कोई विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हमें सीपीआई के आंकड़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर कुछ टेक्निकल लेवल्स की भी बात करते हैं, और टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं उससे पहले चांदी की बात करेंगे। चांदी में देखिए वही औद्योगिक डिमांड अभी भी बनी हुई है, यूबीएस का टारगेट आया है, सोलर की डिमांड है, ईवी की डिमांड है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड है। सभी डिमांड्स लगातार बनी हुई है एज इट इज। यूबीएस का टारगेट 100 आने से काफ़ी एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये कुछ प्रमुख खबरें थी। अगर बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल आंकड़ों की कि कौन कौन से आंकड़े अगले आने वाले हफ्ते में आने वाले हैं, तो देखिए इंडिया में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। ट्यूसडे को अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे को कोर रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। रिटेल सेल्स भी खैर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड सिल्वर पर। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को जो मेजर आंकड़े आएंगे रात को आएंगे 11:30 बजे के बाद। एफओएमसी की मीट है। अर्ली मॉर्निंग में अगर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो गुरुवार को मिलेगा। दूसरा, उसी गुरुवार की शाम को जब सुबह हमें बाजार में गड़बड़ के खुलेंगे बाजार, तो उसी गुरुवार को इनिशियल जॉब क्लेम के आंकड़े आएंगे जिस पर बाजारों में काफ़ी हलचल देखने को मिलती है। इसके अलावा फिलिपेडिया फेड मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आएंगे। ये भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं, परंतु जो मेजर इम्पैक्ट है वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के जो डेटा आते हैं उसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जो अपने प्रमुख या टेक्निकल एनालिसिस के लेवल्स की। टेक्निकल लेवल के पहले आप लोगों को ये पढ़ना है इन्वेस्टमेंट इन डिस्क्लेमर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चार्ट पर सामान्यतः हम जो कुछ भी चर्चा करते हैं यहाँ कोई खरीदने बेचने की सलाह नहीं रहती, परंतु फिर भी अगर किसी को ऐसे लगता है, इसी के लिए हमने ये डिस्क्लेमर दिया है। दूसरा, हम बात करते हैं ये तो खैर क्रूड का चार्ट है। क्रूड के चार्ट की बजाय हम गोल्ड और सिल्वर के चार्ट लगाते हैं। गोल्ड और सिल्वर के चार्ट में आप देखिए कि गोल्ड और सिल्वर में बाजारों में सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का चार्ट हमें देखना चाहिए।
देखिए डॉलर इंडेक्स में मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि 97.40 97 का जो लेवल है वो बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा लेवल है। आई होप कि मार्केट में ये जो लेवल है ये बहुत आसानी से पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर कोई आंकड़े आते हैं और भाव यहाँ पर मिलता है तो फ्रेश, मैं ये कहूँगा कि दिए गए भाव के आसपास आने पर फ्रेश खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। बहुत सारे लोग आते हैं लाइक शेयर देख के, बहुत सारे लोग जाते हैं। पिछली बार वीडियो को 5400 लोगों ने, 5400 लोगों ने देखा, नए लोगों ने लाइक किए बहुत कम, और सब्सक्राइब किए और कम। तो मैं आप लोगों, अगर सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि एक अच्छा कंटेंट देने की। और वो कंटेंट हम क्या देते हैं कि आप लोगों को मेजरली ट्रेंड बताते हैं। भाई आपको क्या पता चलना चाहिए, ट्रेंड पता चलना चाहिए और मोमेंटम पता चलना चाहिए। तो ट्रेंड और मोमेंटम जब पता होता है किसी व्यक्ति को तो वो किसी भी बाजार के अगेंस्ट में जाके सौदा कैसे कर सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो आम जनता है उसको ट्रेंड और मोमेंटम से अवगत कराया जाए। अगर आप ट्रेंड और मोमेंटम से अवगत हैं तो आप सामान्यतया एक व्यक्ति कोई भी बाजारों में भाव देखकर बिकवाली करने की सलाह हम नहीं देते। जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के भाव अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। यहाँ देखेंगे बाजार लगातार हाई 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 हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। एक बार भी बाजार ने अगर बड़ा चार्ट देखेंगे तो लोअर लो नहीं बनाया। ये मंथली का चार्ट है। देखिए एक आपके महत्वपूर्ण सूचना और है। अगर जो लोग हमसे डेली का अपडेट लेना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर के विषय में, जिसमें हम रिसर्च कॉल्स भी देते हैं कभी कभी कि ये खरीदना चाहिए, ये बेचना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ देते हैं, और उसके पीछे एक रीजन होता है, ट्रेंड के को पढ़कर देते हैं, समझ कर देते हैं। तो प्रयास करते हैं कि जो लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम अगेंस्ट द ट्रेंड काम नहीं कराते सामान्यतया कि बाजार बढ़ रहा है तो हम बिकवा दें। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रयास ये रहता है कि नंबर ऑफ कॉल्स काफ़ी कम देते हैं, परंतु जब भी देते हैं तब अच्छी देने का प्रयास करते हैं। दूसरा, आपको अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाने देते। मान लीजिए आपको अपने शहर से जाना है दिल्ली, और अगर आपकी बस मुंबई जा रही है तो हम ये नहीं कहते कि इसी बस में बैठे रहो। हम कहते हैं भैया यहीं उतरो, ये इसका स्टेशन, ये दूसरे तरफ जाने लग गई है बस। तो ये बात एक समझने की है। दूसरा, इसमें अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो ये आप देखेंगे वीकली चार्ट में लगातार हायर हाई के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बाजारों में ये जो आने वाला हफ्ता है, आने वाले हफ्ते में एक बड़ा मोमेंटम बाजारों में संभावित रहेगा। देखिए दो लेवल्स हमें बाजारों में नोट करने चाहिए। उन लेवल्स की भी चर्चा करते हैं अपन, और उन लेवल्स की चर्चा करेंगे और उसमें ये भी जानेंगे कि भाई ये जो बाजार है ये ऐसे जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बाजार चल रहे हैं, इन बाजारों में आप ये मान के चले कि ये बाजार इतने क्यों बढ़ रहे हैं और ये बाजार टूटते क्यों नहीं है। तो ये बाजार टूटते इसलिए नहीं है कि इन बाजारों में लगातार बाइंग बनी हुई है। और जैसे मैंने कहा कि अभी ईटीएफ की बाइंग बनी हुई है लगातार, हम कह रहे हैं कि इसमें ईटीएफ के साथ साथ आपके आ, जो बाइंग बनी हुई है वो आपके बनी हुई है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो भाव है, ये भाव ओवरऑल हम कहेंगे कि कौन कौन से भाव की हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए जैसा चार्ट हम देख पा रहे हैं तो चार्ट में ये मान के चले कि 1,06,700 के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी जारी रहेगी। अब बाजार सोमवार को क्या खुलता है वो सोमवार को सोमवार की लिए बताएंगे। परंतु हाल फिलहाल बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है। कुछ जो हम बात करते हैं हर बार के भाई लिख के बताने का, तो ये देखें यहाँ पर ऊपर में जाके अगर डेली चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सप्लाई देखने को मिल रही है। कैंडल की स्थिति उतनी कोई मजबूत नहीं बनी हुई है पिछले हफ्ते में।
8 तारीख की जो कैंडल थी वो काफ़ी अच्छी थी। नीचे में एक जो अच्छा सपोर्ट है वो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट 1,08,500 का है। 1,08,500 के नीचे चलने पर ये बाजार नीचे में 1,07,500 और नीचे में 1,06,500 की संभावना रखता है। ऊपर की बात करें तो इसमें जो एक मेजर से मेजर सप्लाई का हर्डल है वो है 1,10,200 से लेके 1,10,400 तक। तो अगर वो भाव आते हैं तो बाजार में मुझे उम्मीद है कि वहां से सप्लाई मिलनी चाहिए देखने को। तो ओवरऑल अगर रेंज कहेंगे करंट भाव से तो 1,000 पॉइंट ऊपर और नीचे में अगर बात करेंगे तो तकरीबन 4,000 पॉइंट नीचे, 3,000 पॉइंट नीचे। तो 3 साढ़े 3 हजार। तो अभी इस बार का जो चार्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है क्योंकि ऊपर में बार बार सप्लाई देखने को मिल रही है। तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम सिल्वर के बाजार की बात करें तो सिल्वर के बाजार में ये देखें, ये दिसंबर का चार्ट है। अगर हम ये देखेंगे ये कंटिन्यूएशन का चार्ट है। आप लोगों को ये जो लाइंस पड़ी हुई है, पहली लाइन ये थी 1,02,700। आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें बाकायदा 1,24,000 का टारगेट सिल्वर का दिया था। अ, जो भी हम लोगों से संपर्क करना चाहते हैं 9024798885 पर संपर्क कर सकते हैं डेली कॉल्स के लिए, डेली अपडेट के लिए। दूसरा, आप ये भी जान सकते हैं कि बाजार में ये जो लेवल है, आप ये मान के चलें 1,20,000 का, ये अभी इसके लिए एक बेंचमार्क का लेवल है। अगर ये जो बेंचमार्क लेवल है, ये लेवल बेंचमार्क लेवल अगर नहीं तोड़ता बाजार, तब तक इसमें कोई बड़ी मंदी की संभावना नहीं रहेगी। तो परंतु ये जो बेंचमार्क लेवल है ये करंट दाम से 10,000 पॉइंट नीचे है। तो 10,000 पॉइंट तक कैसे आप इस बाजार को संभालेंगे? तो मेजर लेवल रहेंगे इसके, अभी लिख के बता देंगे। कुल मिला के चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो चार्ट के एनालिसिस में आप देखेंगे कि चार्ट लगातार मजबूत बना हुआ है। कम टू द पॉइंट आते हैं कुछ महत्वपूर्ण उस पर, आ, बाजार पर। तो इसको एक बार फिर से हम देखते हैं कि बाजार आपके, एक मिनट, अपन आपको हर बार लेवल लिख के बताते हैं कि भाई कौन कौन से लेवल अच्छे लग रहे हैं। तो जैसे ही अगर कोई लेवल अच्छा लगता है तो हम प्रयास करते हैं कि उसको लिख के बता दें, तो आपको वो लेवल समझ आता है। खैर अभी हाल फिलहाल तो हमारा सिस्टम गवाही नहीं दे रहा, तो आपको बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स की बात। देखिए, महत्वपूर्ण लेवल्स में जो इसमें लेवल हमें देखने चाहिए वो सिल्वर के जो लेवल है वो ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट, लेट मी कम टू द चार्ट। 1,26,700 के लेवल का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1,26,700 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इसमें पॉजिटिविटी रहेगी। आ, नीचे की बात करें तो 1,26,700 के नीचे जाने पर बाजार 1,24,700, 1,23,000 तक समझ आता है। ऊपर में विशेष ध्यान रखें 1,31,200, ये लेवल आप लोगों को नोट करके चलना है। 1,31,200, जहाँ पे मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से सिल्वर के भाव में एक अच्छी सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए। अगर वो सप्लाई देखने को मिलती है तो बाजार नीचे में 1,26,500 और ऊपर में 1,31,500, 5,000 पॉइंट की ये रेंज हो गई। 1,26,500 तोड़ता है बाजार तो नीचे में 1,23,200 और उसके नीचे 1,20,200। तो बाजारों में काफ़ी बड़ी मोमेंटम हो सकती है। हाल फिलहाल मैं ये कहूँगा कि बाजारों में बिकवाली खाली भाव देखकर ना करें। बाजार में 1,31,500 के आसपास बाजार, 1,31,200 के आसपास बाजार आता है, तो वहाँ पर कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तभी बाजारों में हमें एंट्री करनी चाहिए। अन्यथा बाजारों में वेट एंड वॉच करें। गोल्ड में मैंने बता ही दिया है कि आप लोगों को 1,10,200 और उसके नीचे चलता 1,02,010, 1,10,200 ऊपर का लेवल,
नीचे के लेवल्स की बात करें तो 1,06,500, तो लगभग लगभग 4,000 पॉइंट की रेंज गोल्ड में संभावित आने वाले हफ्ते में रह सकती है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं हमसे समय समय पर, इसके लिए हम नए हैं यूट्यूब पर, इसलिए भी आप लोगों का धन्यवाद। बहुत सारे लोग आते हैं, हम देखते हैं हमारे आंकड़ों को कि नए लोग आए 10,000 20,000 लोग आते हैं, हर हर हफ्ते नए लोग जुड़ते हैं। वो वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई आप आ रहे हैं तो 2-4 हफ्ते हमारा पुराना भी देखें और आने वाले हफ्तों का देखें, तब हम पर विश्वास करें। जैसे पहले कहते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वही वाली बात है ना, यहाँ पर भी लागू रहेगी। तो स्वागत है आप लोगों का जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और जो नहीं जुड़ना चाहते कोई नहीं भाई, आप ऐसे ही आनंद लेते रहें वीडियोस का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।